मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद से। प्यार दोस्तों, इस मॉर्निंग वीडियोस के सीरीज में मैं आपसे बहुत कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, बहुत दिन हो गए मॉर्निंग वीडियोस के लिए मैं आपके प्रश्न जो है वीडियो नहीं दे पाया, और उसका वजह था कि दोस्तों वायरल फीवर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं तबीयत ठीक नहीं थी और थोड़ा अच्छा महसूस किया है, तो सोचा कि चलो क्यों ना आपके सामने कुछ चीजें शेयर कर दी जाए। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि कल मैंने जो है उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल पर नदियों के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, और उस वीडियो में नदियों के मैंने माने भारतीय जो नदियां हैं, इंडियन रिवर की अगर हम बात करें, इंडियन रिवर की पैरिस दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 20 प्रश्नों को मैंने उसमें डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है। और वो 20 क्वेश्चंस निश्चित रूप से बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम को देखेंगे तो वहां से आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपके सामने डिस्कस किए देता हूं। इसके अलावा ऊपर जो आप देख पा रहे हैं मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप क्लिक करके उस वीडियो पर वहां पर पहुंचेंगे और वीडियो को देखना है। नोट अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन भी उसमें दिए हैं जिससे आसानी से आप उनको समझ पाएंगे, और मैंने उसका क्लैरिफिकेशन भी किया है माने किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो वो प्रश्न जो डाले हैं मैंने उसमें मैं आपसे शेयर कर देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपसे उसमें सवाल डिस्कस किया है कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की करें, प्रायद्वीप तो समझ रहे हो ना, भारत का जो नीचे वाला जो पोर्शन है जो तिरछा इस प्रकार से होता है, तो प्रायद्वीप तो आपको पता ही है कि प्रायद्वीप उसे कहते हैं माने वह भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, माने 1 2 3 कहीं पर किसी भी जो है डायरेक्शन में अगर 3 ओर से जल से घिरा हुआ है तो प्यारे दोस्तों उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो बात अगर भारत की करें तो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी का जो नाम है दोस्तों वह गोदावरी है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और बात करें गोदावरी की दोस्तों, तो दोस्तों 1465 किलोमीटर की उसकी कुल लंबाई है। यहाँ पर अगर हम प्रश्न की भाषा को दोस्तों बदलने की कोशिश करें तो आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी जो नदी का नाम है वो है प्यारे से भैया, वो है आपकी गोदावरी नदी। समझ पा रहे हैं। और बात अगर गोदावरी नदी की करें तो दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक नामक जो स्थान है वहां से त्र्यंबक पहाड़ी से दोस्तों ये जो है नदी निकलती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दोस्तों सावधान हो जाएंगे, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये क्या बनाती है, ये डेल्टा बनाती है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों मैंने उसी वीडियो में जानकारी दी है कि जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आपके दिमाग में क्लिक हो चुका होगा, वो है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी है जो दोस्तों अमरकंटक से निकलती है और कहां पर? गुजरात के खंभात की खाड़ी में जाकर के समाप्त होती है। और ध्यान रखना कि मैंने अभी आपको बताया कि नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बात कर रहे हैं नर्मदा की, तो दोस्तों ध्यान रखना है कहां पर? मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट नामक स्थान। नहीं समझे? ओहो, मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट प्यारे से भैया कौन सा? भेड़ाघाट नामक स्थान पर क्या है दोस्तों, ये जो नदी है वह एक महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात नहीं समझे? अरे भाई वाटरफॉल, झरना जिसको बोलते हैं, महत्वपूर्ण जलप्रपात बनाती है। और जिसको किस नाम से जानते हैं? सोचो सोचो। अरे भाई उसको हम कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। माने जब नदी का जल इस प्रकार से नीचे गिरता है तो वहाँ छोटी छोटी फुहार जैसी बूंदें जैसी बन जाती हैं। कभी जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा। मैं किसी काम से 2 बार गया था, तो मैंने उसका जो है आनंद उठाया है। तो भेड़ाघाट पे दोस्तों कौन सा? धुआंधार जलप्रपात है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यही बात इस वीडियो के माध्यम से बतानी थी दोस्तों। उस वीडियो को जरूर जो है एंजॉय करेंगे, अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एसएससी जीडी की एग्जाम जो है प्रस्तावित है, यूपीएसआई का एग्जाम प्रस्तावित है, और जो है सीटेट का फॉर्म आ ही चुका है, और यूपी टेट भी जल्दी से आने को ही है। तो बेस्ट ऑफ लक। नदियों का दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल से यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और मैं चलते चलते आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने हमारे उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल की बेल आइकन को सेट कर लीजिए, जिससे रात को 9 बजे जब मैं लाइव आता हूं तो सीधे नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुंचने लगेगा। और ये वीडियो मैंने डाला है कहां पर दोस्तों? उत्कर्ष विजन फेसबुक पेज पर। इसको भी लाइक फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। विश्वास मानिए सामान्य अध्ययन आपके लिए आसान बन के रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।